अभी मैं तो फिर स्किप हो जानी थी। यस सर, अभी Okay. हो गई है। अब स्टार्ट हो गई है सर। सर हो गई है स्टार्ट। So today's topic is Lagrangian interpolation formula for equally spaced points. So when the points will be equally spaced, in that case, Lagrangian interpolation formula will become extremely, you can say, simplified, इजियर। right? Easier. यस सर। तो means which one Lagrangian interpolation formula कौन सा है? ये जो हमने पीछे लिखा था ये आपको ये भी यस सर। नजर आ रहा है बीच में this one सर नीचे था। this is दिस वन। Lagrangian interpolation formula and this will be simplified when your data points are equally spaced like these data points if they are equally spaced, so in that case the formula can be further simplified, right? So ये आज का यस सर। टॉपिक जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में when the values of x are equally spaced, then xi is x naught plus ih, where h is the equal step size, right? क्योंकि हम इक्वली यस सर। स्पेस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, इस केस में हर वैल्यू जो होगी कंसेक्टिव वैल्यूज जो होंगी एक दूसरे से कितनी दूर होंगी, h value, right? The gap between any two consecutive values will be equal to delta x or h, right? यस Where सर। I is going from 0 to onward. I की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर आप आई यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, x नॉट इज इक्वल टू x नॉट प्लस 0 टाइम्स h, यानी x नॉट इज इक्वल टू x नॉट। और अगर I की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, इन दैट केस किसके बराबर आ जाएगा, x नॉट प्लस h। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग वैल्यू को यूज करते हुए x नॉट को यूज करते हुए आप x की सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको एज का बताओ, ठीक है। यस सर। एज को यूज करते हुए आप जो x की सारी वैल्यूज हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सारी वैल्यूज लिस्ट आउट कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है और स्टेप साइज गिवन है। ओके, तो ये वैल्यूज होंगी तो they will be x naught, x1, x2 up to xn, right? They will be equally distributed with the spacing. How much spacing will be there? एच। एच। ये डेल एक्स। और रिकॉर्डिंग में आपकी सारी चीजें भी रिकॉर्ड होती हैं कि कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन कर रहा है। ओके ओके, लेट अस इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए। जब हम कहते हैं इक्वली स्पेस डाटा, तो वहां पे इक्वली स्पेस का मतलब ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड है। ओके, यस सर। किसकी यस वैल्यूज सर, इक्वली स्पेस्ड है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज इक्वली। जी, इक्वली स्पेस का मतलब ये नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज भी इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ओके, ये जो इक्वली स्पेस की टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज के लिए यूज की जाती है और उसके बिहाफ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यूज आती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ओके, जी सर। सो इक्वली स्पेस डाटा के लिए लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है s, और बाद में आपको पता चलेगा कि ये तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्वल स्पेसेस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? इक्वल स्पेसेस, नंबर ऑफ इक्वल स्पेसेस। आप x नॉट से जहां पर भी खड़े हो जाएं, लेट मी लुक इंट्रोड्यूस हियर द पेंट। ओके सर। इस केस में अगर आपके पास लेट्स से पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस इज द x नॉट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? x एक्स नॉट। नॉट। दिस इज x नॉट और h जो है that has been given, right? यस सर।
and a person is standing here. Look at, let's say this person is standing here. Okay, जी. means the person is standing here. This person, its position is x, right? X means any value of x. So in between these 2 points, x naught and x, how many steps are there? Means how many steps are between x naught and x. तो वो जो steps, number of steps हैं, उसके लिए हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया s. ओके, ओके सर. Yes sir. यहाँ पे ये जो s इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन एनी स्टार्टिंग पॉइंट. जरूरी नहीं कि x नॉट आप लें स्टार्टिंग पॉइंट, इसके यहाँ से आप x नॉट और x के दरमियान नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करें. आप x1 भी ले सकते थे, x2 भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट ले सकते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. और ये काम उस वक्त ज्यादा आसान हो जाता है जब आपका स्टेप साइज क्या है, गिवन है और कांस्टेंट है. ओके, जी सर. उस वक्त जो s है वो किसके बराबर होगा? x minus x naught over h. x will be x minus x naught over h. over h, right? Simple. ये सेंस हम यूज करना चाह रहे हैं. Okay, so coming back, so s is equal to x minus x naught over h, where x naught is the point from where we want to find out the number of steps up to an arbitrary position x, right? तो xi जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको आप xi कह सकते हैं x naught की बजाय, तो s इसके बराबर होता है. Or more generally, if xi is the first interpolating value, then for any x, s को कैसे लिख सकते हैं? x minus xi over h, जो अभी मैंने बात की, राइट? x minus x naught over h is equal to s का क्या मतलब है? x will be equal to x naught plus sh, राइट? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना. इससे क्या आती है? x किसके बराबर आता है? इसके बराबर आ जाता है. अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई? इस इक्वेशन को जिसमें हमने s को इंट्रोड्यूस करवाया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और इसके ऊपर अगर आप देखें, जहां पे हमने इंडेक्स i को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, यहाँ पे ये इंडेक्स है, डिस्क्रीट इंडेक्स है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इस साइड पे भी i है. इसमें और उसमें फर्क ये है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में फर्क ये है कि यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल यूज हो रहा है और उसके मुताबिक आप कोई भी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर दिस इक्वेशन ओवर हियर वी टेक एन आर्बिट्रेरी पोजीशन और उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं. ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा x minus xi is equal to s minus I into h. ये क्लियर है ना? This is straightforward. Yes sir. This is equation number 8. Okay sir. Okay. Then is we can also write, अगर I की जगह हम j डाल दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या आ जाएगा? x equal to x naught plus jh, और j भी जो है वो 0 से लेके n तक जा सकता है. तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा xi minus xj equal to I minus j into h. ठीक है जी सर. अच्छा, ये सारा काम जो हमने किया है इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऑब्टेन करने के लिए, ये हमने इसलिए किया है कि जो लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला है
उसमें इस तरह की टर्म्स आती हैं xi माइनस एक्स जे और ये वाली टर्म x माइनस xi, इस तरह की टर्म्स आती हैं, इसलिए हमने इनकी जगह कुछ सिंपलर एक्सप्रेशंस पुट करने के लिए हमने ये काम किया है। ओके, तो लुक एट इक्वेशन ए और इक्वेशन बी आ गई। इक्वेशन ए और बी को कंसीडर करते हुए हम ये लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये आपको लास्ट टाइम पता होगा कि दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ another formula of Lagrangian interpolating polynomial, right? Yes, sir. यहाँ पे W of x क्या है? ये n plus 1 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, x minus x naught, x minus x1, और इसमें x minus xi मिसिंग नहीं है। इसमें यहाँ पर x minus xi मिसिंग नहीं है। और अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए, ये लास्ट टाइम भी बात कर चुके हैं डेरिवेटिव की। जी सर। तो इसमें ये फैक्टर्स आते हैं जिसमें x माइनस xi मिस हो जाता है, ठीक है? यस। ये पिछले वाला लेक्चर अगर आप देखें, तो जब डेरिवेटिव लिया जाता है इस फंक्शन का w ऑफ x का, जब डेरिवेटिव लेते हैं और xi पुट करते हैं, xi जब पुट करते हैं तो फिर वो फैक्टर मिस हो जाता है। यस सर। अगर देखना है तो मैं पीछे वाला लेक्चर दिखा सकता हूँ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा दिखा दे। ठीक, जी दिखा दें एक बार सर। Okay. दिखा दें। सो लुक एट, मैं दिखाता हूँ। जी सर दिखा दे। ये हमने किया था अनदर फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें w ऑफ x को हमने लिया था x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 अप टू x माइनस xn। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एक दफा करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट डिफरेंशियल होगा, बाकी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, फिर x माइनस x1 को करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर x माइनस xi को करेंगे, क्या करेंगे? x माइनस xi को करेंगे तो जब उसके अलावा फैक्टर्स आएंगे। x माइनस xi को करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस xi नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। वो पता नहीं इधर लिखा है या नहीं लिखा, बहरहाल। तो जब आप w डैश का मतलब है डेरिवेटिव के अंदर x माइनस x की जगह xi पुट करेंगे तो वो सारे फैक्टर्स जिसमें x माइनस xi मौजूद है वो सारे जीरो हो जाएंगे। यस सर। वो सारी टर्म्स dw और dx की सारी टर्म्स, टर्म और फैक्टर में फर्क है। ये x माइनस x1, x माइनस x2 ये फैक्टर्स हैं, और जो बीच में एडिशन के बाद अगले जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आता है वो एक टर्म होती है पूरी की पूरी, ठीक है? यस सर। जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने से कितनी टर्म्स आएंगी? w ऑफ x के अंदर कितने फैक्टर्स हैं? n+1 n फैक्टर n+1। n+1। जब डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो कितनी टर्म्स इमर्ज होंगी? n+1। हाँ। अगर दो फंक्शंस होते हैं, आपको पता है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, अगर आपके दो फंक्शंस हैं, लेट्स से a एंड b, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें, लेट्स से a और b जो है वो कोई फंक्शंस हैं d ओवर dx, तो इससे कितनी टर्म्स आएंगी? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स आएंगी ना? यस सर। तो जितने फैक्टर्स हैं उतनी टर्म्स आएंगी। यस। और b वैसे साथ आ जाएगा प्लस
then a and dv over dx। स्टूडेंट तो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर n+1 फैक्टर्स हैं इधर, अगर यहाँ पे w ऑफ x फंक्शन है, इसमें n+1 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे n+1 टर्म्स आएंगी। यस सर। ओके, और एक टर्म ऐसी होगी जिसमें डिफरेंशिएशन x माइनस एक्स आई के लिहाज से हुई होगी, और वो उस टर्म में मिसिंग होगा जी। और जब x की जगह xi पुट करेंगे तो सिर्फ वो टर्म बचेगी जिसमें x माइनस एक्स आई नहीं था, बाकी सारी Yes, जीरो हो sir. जाएंगी। तो बाकी हर टर्म में x माइनस एक्स आई मौजूद था, इसलिए उसकी वजह से जीरो हो जाएंगी। Yes, sir. तो इसलिए w डैश ऑफ एक्स आई के अंदर सारे फैक्टर्स मौजूद होंगे एक्सेप्ट जिसमें एक्स आई माइनस एक्स आई। ये वाला Yeah. ओके स्टूडेंट समझ नहीं Yes, आई? sir. सर आ आगे. रही है समझ। आगे चलें फिर दूसरी स्लाइड पे, लेक्चर Yes, की सर तरफ। टाइम हो रहा है। एक मिनट यार ठहरो। ओके, ये जस्ट 5 मिनट्स देंगे तो दिस टॉपिक विल बी वाइंडेड अप, ठीक है? ये देखो Yes, sir. w डैश ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो अभी मैंने दिखाया है, और इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जाता है। w ऑफ x को ऐसे लिखा जाएगा और w Yes, डैश ऑफ sir. एक्स आई को कैसे लिखा जाएगा, इस तरह। ये पहले भी काम कर चुके हैं, सिर्फ जी, सर। Yes, इसमें sir. जो प्रोडक्ट है j i के बराबर नहीं हो सकता, ये बात हो रही है। जी। Yes, sir. अब a और b, जो यूजिंग इक्वेशन a और b कौन सी इक्वेशन है, ये देखें। ये इक्वेशन b है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्स आई माइनस एक्स जे किसके बराबर है, I minus j into h. a इंटू एच, यानी x और x गायब हो गए यहाँ से। Yes. और इक्वेशन ए में क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स आई की बजाय सिर्फ s माइनस आई रह जाएंगे। ओके, Yes. तो इस तरह आपका जो लैग्रांजियन फंक्शन है, यानी x माइनस एक्स नॉट किसके बराबर होगा, एस एच के। x माइनस एक्स वन किसके बराबर होगा, s माइनस वन एच के। x माइनस एक्स टू, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। s minus 2h। ओके स्टूडेंट देखें, x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे अगर 0 की जगह i है तो क्या होता है, s माइनस i। Yes. अगर x माइनस एक्स वन है तो इसका मतलब s माइनस वन, i की जगह 1। इसी तरह ये वैसे Yes, sir. बोल के दिखाया हुआ है कि ये हो रहा है, x माइनस एक्स है ना, Yes, तो sir. ये है। अगर इक्वेशन बी में देखा जाए तो ये है एक्स आई माइनस एक्स जे, आई माइनस जे, Yes. वही चीज है। अब आ जाए आगे, तो वी कैन राइट एक्स आई माइनस एक्स नॉट, एक्स आई माइनस एक्स नॉट, जे की जगह अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, आई Yes. माइनस 0 यानी आई एच, In. और अगर Yes. एक्स आई माइनस एक्स वन आए तो ये क्या, आई माइनस वन एच, और एक्स आई माइनस वन हो तो आई माइनस वन बार, बार कौन सा भी ब्रैकेट है, एंड सो ऑन। Yes. बात समझ रहे हैं? अब ये वैल्यूज हमने Yes. क्या करनी है, w ऑफ x और w डैश ऑफ x में। w ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट है ना, x माइनस Yes. एक्स नॉट एस एच, x माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, s माइनस वन एच, s माइनस टू Yes, एच। sir. तो ये आ जाएगा इस तरह, और ये Yes. आ जाएगा h कितनी दफा आएगा, n प्लस वन, तो h की पावर n प्लस वन हो जाएगी, Yes. और s रह जाएंगे अकेले, s इंटू एस माइनस वन, s माइनस टू, अप एस माइनस वन, s माइनस n। Yes, sir.
ये किसकी वैल्यू होगी? W ऑफ x इन टर्म्स ऑफ द स्पेस नंबर वेरिएबल, राइट, एंड Yes, एज। sir. यहां से x सारे गायब हो गए, ठीक है, Yes. x सारे गायब हो गए, s आ गया और h आ गया। और इसी तरह W डैश ऑफ x किसके बराबर होगा? जहां लिखा हुआ था xi माइनस एक्स नॉट, वो आ जाएगा IH, I. फिर I माइनस 1H, और ये H कितने आएंगे? ये आपको पता है W डैश की टर्म के अंदर कितने फैक्टर्स थे? n फैक्टर्स, N factors. And Yes, sir. की पावर n। बाकी अकेले रह जाएंगे I इंटू I माइनस 1, I माइनस 2 अप टू 1, यहाँ 1 तक जाएगा, और फिर आगे माइनस वाले शुरू हो जाएंगे, -1H, -2H, -3 अप टू -n माइनस I, ठीक है। अब ये जो I से लेके 1 तक है, दिस इज I फैक्टोरियल। सर ये I वाले -1 वाले कैसे शुरू हुआ, ये दोबारा बता दे। अच्छा, अब ये देखिए W डैश में कौन सी टर्म्स हैं? तो W X डैश, I जिनमें नहीं है, X I जिसमें नहीं है। W डैश देखो, XI I है ना, Yes, sir. तो आपको पता है W डैश में XI माइनस XI नहीं है, Yes, sir. ठीक है। अब Yes. आपने करना है XI माइनस एक्स नॉट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? XI माइनस एक्स नॉट की वैल्यू IH. किसके बराबर है? IH। IH. XI Yes, sir. माइनस x1 किसके बराबर है? I माइनस 1H 1H. Yes, sir. अप टू सो ऑन। अब Yes, sir. I माइनस 1, यानी इसको अगर आप Yes, sir. बोले, ये है I माइनस I, अगर माइनस को अप्लाई कर दें, Yes, sir. +1. ये कट जाए, Yes, sir. इसके साथ H आ गया, तो ये Yes, sir. 1H आ गया। तो ये जो Yes, sir. फैक्टर है ना, ये जो मैंने शो किया है, ये जो है ये 1 जो है, ये आखिरी 1 आया पॉजिटिव, ठीक है। Yes, sir. अब Yes. इसके बाद दूसरा सिलसिला शुरू हो जाएगा, कौन सा? Yes. यहाँ पे I में से मैंने I माइनस 1 पुट किया है, I में से I माइनस वाली टर्म मिसिंग है, फिर I में से क्या Yes. माइनस करेंगे? I I plus 1. माइनस प्लस 1, तो माइनस तो अप्लाई Yes. करके माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, -1H आएगा। तो ये -1H आ जाएगा। फिर Yes, इसके sir. बाद -2H आएगा, फिर -3H आएगा, -4H आएगा, बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये माइनस का सिलसिला ये वहां से शुरू हुआ, ठीक है। Yes, sir. जी सर। और एक्चुअली ये आखिरी टर्म आती है I माइनस n, nth। सर तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें बच्चे की। इसको उल्टा करके लिखा, या आप क्या कह रही हो? एक्सक्यूज मी सर, सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें लड़की की। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो ये I माइनस n को मैंने उल्टा करके लिखा हुआ -n माइनस I। Yes, sir. स्टूडेंट बस ये खत्म हो गया, अगली स्लाइड है बस। हाँ बताइए सर। यस यस, कुछ नहीं सर, पढ़ाएं। ओके। तो स्टूडेंट W डैश ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? h की पावर n। ये कितने h हैं? यहां से लेके यहां तक n, Yes, sir. इसलिए सारे h मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर n हो जाएगी। बाकी रह जाएंगे I के फैक्टर्स और फिर माइनस के फैक्टर्स। ये Yes. अब ये माइनस कितने माइनस है? ये माइनस कितने माइनस है? n-1 के फैक्टोरियल सर। जी, ये n माइनस I फैक्टोरियल, ठीक हो गया। Yes, sir.
और -1 की पावर भी n माइनस आई हो जाए। कितने माइनस आए हैं? n माइनस आए, n माइनस आए नेगेटिव साइन, ठीक है। इसलिए -1 की पावर n माइनस आए, और ये आए Yes. फैक्टोरियल है, ये n माइनस आए फैक्टोरियल है, तो w डैश ऑफ x की वैल्यू ये आ गई। जी सर। w ऑफ जी x सर। की वैल्यू, जी जी बोले। सर कुछ बच्चों का ना ज्वाइन नहीं हो रहा, काइंडली आप उनको कर दें। मैं मुझे कोई आएगी एडमिट तो फिर है ना। वो कह रही हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। अभी आया नहीं सामने, ये देखिए मैंने स्क्रीन खोली है, इसके सामने नहीं आया। सर एक मिनट कर दीजिए। उन्होंने कहा मुझे ईमेल भेजे ताकि रेगुलर उनको इनविटेशन तो जाए ना। एक्सक्यूज मी सर, मैं फिनिश कर लूं सर लेक्चर, क्वेश्चन था लेक्चर सर, फिनिश एक कर लूं क्वेश्चन। स्टूडेंट। यस सर। ओके सर। तो ये Pn ऑफ x क्या आ जाएगा? I0 to n, ये लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूले में I0 to n, और जो है ना आपका लैग्रांजियन फंक्शन, उसमें क्या था? w ऑफ x डिवाइडेड बाय w डैश ऑफ x x। minus xi into w dash of x. Yes sir. ये आपके सामने है, ये w ऑफ Yes x, sir. इसमें x माइनस एक्स आई का फैक्टर एक अलग है डिनोमिनेटर में, और Yes w sir. डैश ऑफ x आए, ओके। यस सर। Yes. अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें w ऑफ x की और w डैश की, ये w ऑफ x की वैल्यू है और ये Yes. w डैश की वैल्यू है, और s माइनस a इंटू एच जो है ये x माइनस एक्स आई की वैल्यू है। Yes sir. तो आपके पास ये एक लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला आ जाएगा। दिस इज, ये जो आखिर पे लिखा हुआ है, दिस इज लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वली स्पेस्ड डाटा। Yes sir. ये देखो s का मतलब ये है, अगर आप x लेते हैं ना, x Pn ऑफ x, तो Pn ऑफ x जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा? s, S. i और n, इसमें x नजर ही नहीं आ रहा, Yes. x सिर्फ लेफ्ट साइड पे है। दिस इज अ लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वली स्पेस्ड डाटा। देखने में थोड़ा सा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये कितने फैक्टोरियल आ गए हैं, ठीक है। ये ऊपर जो h की पावर n+1 थी, वो नीचे वाले h की पावर n+1 से कैंसिल हो गई। ये -1 टू द पावर n माइनस आए, जो याद रखें कि माइनस की जो भी पावर आएगी वो या पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस की पावर जो है डिनोमिनेटर में लिख लें या न्यूमिनेटर में लिख लें, इट मेक्स नो डिफरेंस, ओके। ओके सर। Yes sir. इसलिए ये माइनस की पावर ऊपर लिख ली, नीचे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाह रहे थे वो आप बताइए। जी सर, पिछली स्लाइड पे जाइएगा जी सर, यहीं स्लाइड के लास्ट पे आ जाए, जहाँ पे हम लोगों ने -1 की पावर -i लिखा है। इधर ये जी बिल्कुल सर। सर हाँ, जो हमारे पास इसके ऊपर जो लाइन है, इसमें हमारे पास n-i माइनस फैक्टर्स हैं, नेगेटिव यस, फैक्टर्स हैं। n-i फैक्टर्स हैं। कौन से भला? इधर से लेके इधर तक? जी सर, नेगेटिव फैक्टर्स। जी नेगेटिव फैक्टर्स, यस। तो n-i में हर एक के बाद जो टर्म होगी वो इवन होगी, वो इवन जो है ये -1 को पॉजिटिव करती जाएगी, तो हमें नहीं बच्चे, ये n-i बात सुनो, अच्छा बात सुनो ना, ये हमने ये देखना है कि नेगेटिव कितने आए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बात समझ रहे हो? जी सर। हम पॉजिटिव बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये कितनी टर्म्स हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन है। जी सर। इसलिए माइनस जितने जितने -1 आए हैं या जितने नेगेटिव साइंस आए हैं उसकी पावर हमने लिख दी, बस दैट्स ऑल। यानी ये जो नेगेटिव है ना, ये हमने अलहदा कर लिए हैं,
-1 माइनस, यहाँ पे -2 जो है उसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 2, -3 का मतलब है -1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे -n-i का मतलब है -1 मल्टीप्लाई n-i। तो जितने भी -1 है उनकी पावर ये लिख दी, बाकी फैक्टर रह गए 1 2 3 अप टू n-i। ओके सर, समझ आ गया बात की, समझ आ गई। ओके ओके सर, समझ आ गया। ओके, और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। ओके सर। Sir, no question. Okay, so I just stop the recording and we just come to